चलिए आज के सेशन में मिक्सचर एलिगेशन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाले सेशन में मिक्सचर एलिगेशन के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट जितने भी बन सकते थे, बेसिक क्वेश्चन जितने भी थे वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम मिक्सचर एलिगेशन के कुछ एग्जाम्पल लेके, 3-4 एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद कुछ नए क्वेश्चन करते हैं 9 से 10, ठीक है। जिसमें मिक्सचर कुछ मिक्स कर रहे हैं, कुछ विड्रॉ कर लेंगे मिक्सचर से। तो वन बाय वन देखते हैं क्या हम अप्रोच लगाएंगे। उससे पहले एक बेसिक मेथड जो हमेशा यूज होगा, कोई भी क्वेश्चन हो इसका, ठीक है, उसमें क्या रहेगा कि दो एंटिटी रहेंगे, एंटिटी नंबर 1 और एंटिटी नंबर 2। मान लीजिए एंटिटी 1 का एवरेज पता है ए, एंटिटी 2 का एवरेज पता है बी, उनको मिक्स करके एवरेज बनता है सी। तो एलिगेशन बोलता है कि आप हमेशा ये मेथड लगाइए। इसमें मान लीजिए ए बड़ा है बी से, तो अगर ए ग्रेटर है बी से तो हम सिंपल बोलेंगे ए माइनस सी एंड सी माइनस बी। मतलब ये इधर एरो जाएगा, ये एरो इधर जाएगा, और ये जो हमारे पास रेशियो बनेगा ये क्वांटिटीज का रेशियो बनेगा। मतलब ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट की और ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा सेकंड की। तो मेरा फर्स्ट सेशन था जो, उसमें हमने ये बात साफ साफ डिस्कस कर ली थी। आज इस सेशन में हम फिर से एक बार कुछ क्वेश्चन के साथ इस बात को रिपीट करेंगे कि हम कैसे अप्रोच करेंगे इन क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है ये। इसमें दिया हुआ हमें साफ साफ कि देखिए रिलेट करना, जो हमने बात पढ़ी है अभी अभी सेशन के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, उसी को अप्लाई करूंगा हर हर क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले खुद बनाना क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे कोस्ट है टाइप 1 राइस की, वो क्या दी हुई है, टाइप 1 है। इसका कोस्ट दिया है हमें इस टाइप 1 का कोस्ट दिया है हमें 15 पर केजी। और जो टाइप 2 है इसका कोस्ट दिया है हमें 20 पर केजी, ठीक है। अब बोला गया कि अगर दोनों को मिक्स कर दे तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो दिया हुआ है। देखो जो यहाँ पे हमें ये वैल्यू पता होने के बाद निकालते थे रूल के हिसाब से, ठीक है। अब ये ग्रेटर है तो मान लीजिए ये एक्स है, तो 20 माइनस एक्स इधर आएगा और एक्स माइनस 15 इधर आएगा। ऑलराइट। अब हमें क्वांटिटी का रेशियो, ये Q1 रेशियो Q2 अब की बार क्वेश्चन में दिया है, और जो कि कितना है, 2:3 है। ये 2 है और ये 3 है। तो एक बात यहाँ से क्लियर हो गई है कि 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अगर 15 कर लिया जाए, ये 2/3 बनना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 60 - 3x, ये 2x माइनस 30 बनता है। और इसको अगर हम यहाँ लेके आए तो 5x का वैल्यू कितना बनता है, 90 बनता है। और x का वैल्यू कितना बनता है, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, 18 बनता है। तो क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई कर लेगा हमारे आंसर। ये बात क्लियर हो गई है। हम आगे चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जिससे हमें बातें और समझ आएंगी। देखो क्या है, देखो वैरायटीज डिस्कस करनी है बेसिकली इस सेशन के अंदर। जैसे मान लीजिए सेल्समैन है, वो दो वैरायटीज की टी बेचता है, जिसकी एक की कॉस्ट, फर्स्ट की कॉस्ट दी हुई है 30 और दूसरी की कॉस्ट दी हुई है 60 पर केजी, ठीक है। कह रहा है इनको किस प्रोपोर्शन में मिक्स करें, मतलब क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं कि मिलाने के बाद इनका प्राइस 44 पर केजी आ जाए। साफ साफ दिख रहा है क्या सिनेरियो है। 60 में से 44 हटाएंगे, 16 बचेगा। 44 में 30 बच जाएगा, 44 में से कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 2 8 16, 2 7 14, 8:7 आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं ताकि बात को गहराई से समझे। देखो क्या है, कह रहा है कि अगेन शुगर की बात कर रहा है। पहला शुगर जो है वो दिया गया 20 रुपए पर केजी, ठीक है। और जो दूसरा दिया गया वो दिया गया 15 पर केजी। अब इनको मिक्स करने पे ना लॉस होता है ना गेन होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो फाइनल सीपी है वो एसपी के सीपी के बराबर हो जाए। मतलब एसपी सीपी जो फाइनल है मिक्स करने के बाद वो बराबर है। ये जो 16 है ना, इनका मिक्सचर बन जाएगा। वापस वही करेंगे, 20 में से 16 गया 4, 16 में से 15, 15 16 में से 15 गया 1, तो 1:4। ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। रिलेटेबल है बात। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात को और समझते हैं क्या सीन है। देखो क्या है, अगले में दिया गया है ये। अब देखना प्रीवियस क्वेश्चन और ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, क्या अंतर है इन दोनों में। देखिए यहाँ पर भी वही है कि दो तरीके की टी है। पहले का कोस्ट 60 रुपए पर केजी है, दूसरे का कोस्ट जो है हमारे पास, दूसरे का वो दिया हुआ है 45 पर केजी। कह रहा है कि किस प्रोपोर्शन में इनको मिक्स करें। Q1 रेशियो Q2 पूछा हुआ है कि इनको मिलाने पर जो प्रॉफिट हुआ है ना, हमने कितना सेल आउट की, सोल्ड आउट किया है, 62.52 पर केजी सोल्ड आउट की है, ठीक है ना। और हमारा जो गेन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 25%। याद रखना एक बात है जो इस रूल में हमें पता होनी चाहिए, ये दोनों कोस्ट प्राइस दिए हुए हैं तो यहाँ पर भी कोस्ट प्राइस लिखा जाएगा। ये बात समझने वाली है, ये कोस्ट प्राइस दिए हुए हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे सीपी में पहले, उसके बाद इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो उसके लिए तरीका क्या है, देखो 25% होता है 1/4, 4 सीपी है, 1 प्रॉफिट है, तो 5 कितना हो गया, एसपी हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम बोल देंगे 5 का वैल्यू ही 62.50 है। हमें पता लगाना है 4 का वैल्यू, क्योंकि 4 सीपी है।
तो 62.50/5 ये बन जाएगा 515 5 2 10 5 5 25 0। ये कितना बनेगा? 0 0 4 5 22 कैरी, आप 4 2 10 5 50 बनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी 50। समझ रहे हो ना क्यों मैंने ये नहीं लिखी है? क्योंकि ये एसपी है और हमें लिखना होता है यहाँ पे सीपी। रूल लगाएंगे यहाँ पे, ये 10 बनेगा, ये 5 लगेगा, तो रेशियो बनेगा 1:2 और यही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर देगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिलेटेबल है। कैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को डिफरेंस क्रिएट किया, वहां पे नाइदर गेन और लॉस था, तो क्लियरली है जो सीपीएसपी बराबर है फाइनल, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी वहां कैलकुलेशन की। इसमें देख लेते हैं क्या जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन की। अरे हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9/kg, मतलब फर्स्ट का प्राइस दिया है 9/kg, इसका कितना किलोग्राम पता नहीं, दूसरे से बात कर रहा है जो 27 किलो है हमारे पास और जिसका प्राइस दिया है 7/kg। यार इसको मिक्स करने के बाद हमें गेन हो जाता है 10% का, और हमने सेलिंग प्राइस रखा हुआ है 9.24। तो मैंने वही सेम सिनेरियो सीपी लगाएंगे यहाँ पे। तो देखो 10% होता है 1/10, मतलब ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो 11 एसपी हो जाएगा। तो 11 11 का वैल्यू कितना है? 9.24 है। तो एक का वैल्यू कितना है? 11,888, 11,448.84। हमें बताना है 10 का वैल्यू 8.4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 8.4 को रख देंगे और ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 9 माइनस 8.4 0.6 बनता है, 8.4 माइनस 7 1.4 बनता है। तो 2 7 14 2 3 6 7:3 हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन में देखो 3 का वैल्यू 27 दिया हुआ है, क्योंकि ये क्वांटिटी का रेशियो है तो इंटू 9 करने पे आता है। तो यहाँ पर भी इंटू 9 कर लो, तो 7 9 63, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। रिलेटेबल। चलिए एक क्वेश्चन और था, वैसे प्रीवियस ही जैसा ही था ये क्वेश्चन, लेकिन समझ आना जरूरी था क्योंकि सीपीएसपी में कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। तो ये बात समझने के बाद हम 9 10 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या हुआ हमने। देख कह रहा है जिंक और कॉपर है जिनका रेशियो दिया हुआ है 5, मतलब जिंक है हमारे पास और हमारे पास कॉपर है जिसका रेशियो दिया हुआ है 5:3, और ये क्वांटिटी दिया हुआ है 200 ग्राम। ठीक है, कह रहा है कि इसके अंदर कितना कॉपर ऐड कर दें कि फाइनली ये जो मिक्सचर बने 3:5 का बनेगा जिंक और कॉपर। बात समझ आ रही है? अब क्या करेंगे, एलिगेशन लगा के देख लेते हैं। कॉपर ऐड किया तो कॉपर कितना है यहाँ पे? 3/8 है। और यहाँ पर कॉपर कितना है जो हमने ऐड किया है? कॉपर ऐड किया है, सिर्फ कॉपर ऐड किया तो इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, 100% है, क्योंकि यहाँ पे फाइनली कॉपर कितना है? 5/8 है। अगर हम ये करना शुरू करें तो हमें समझ आएगा 1 इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो ये बनेगा 3/8, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 2/8, तो ये वैल्यू बनता है 3:2, मतलब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी का रेशियो है 3:2। लेकिन ये क्वांटिटी ना देखो क्वेश्चन में 200 ग्राम दी हुई है फर्स्ट वाली, तो 3 का वैल्यू कितना है? 200 है, 200 ग्राम है। हमें बताना है कि कितना कॉपर ऐड किया गया है। तो कॉपर ये 2 ऐड किया गया है, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200/3 इंटू 2, मतलब 400/3, मतलब ये वैल्यू 3 एकम 3, 3 3 1/3, मतलब 133 1/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। खुद करना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना, मैं इरेज कर देता हूँ, बैक करके देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पे। कह रहा है मिल्क और वाटर है जिसका रेशियो दिया हुआ है 17:3, इसका भी क्वांटिटी दिया है हमें 200 लीटर। ठीक है, अब कह रहा है आफ्टर द एडिशन ऑफ सम मोर मिल्क, मतलब इसमें अगर हम मिल्क ऐड कर दें तो ये रेशियो जो मिल्क और वाटर का बनता है हमारा, ये बनता है 7:1। तो कह रहा है हमने कितना क्वांटिटी मिल्क का ऐड किया है वो बताइए। बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं। देखो कैसे, यहाँ पे मिल्क कितना है? 17/20 है। हमने सिर्फ मिल्क ऐड किया है तो 1 यूनिट मान लेते हैं, और यहाँ मिल्क कितना है? 7/8 है। ठीक है, डन। हमें पता है ये वाली क्वांटिटी तो दी हुई है 200, दी हुई है 200 लीटर। ये वाली क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो सेम मेथड लगाएंगे। देखो क्या, ये 20 है, ये 8 है, तो एक काम करते हैं, अगर ये 20 8 दिया हुआ है तो इसको हम पहले इक्वल करते हैं, इसको 40 बना लेते हैं। ये 40 हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 होगा तो ये 35 हो जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन आसान हो गया। 1 - 35/में 45/40 होता है, और 35/40 - 34/40 होता है 1/40। कैंसिल कर लो, तो 5 का वैल्यू 200 दिया हुआ है, देखो तो मतलब इंटू 40 किया गया, तो एक का मतलब कितना है? इंटू 40। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी ऑप्शन। बात समझ आ रही है? एज इट इज वही क्वेश्चन है, कुछ चेंज नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस जैसा ही था। ठीक है, आगे क्वेश्चन को चलते हैं करके, देखिए क्या है क्वेश्चन अगला। अगले क्वेश्चन में है कि ए और बी दो एलॉय हैं गोल्ड और कॉपर के, मतलब गोल्ड है और कॉपर है। यहाँ पर 7:2 दिया हुआ है, और यहाँ पर गोल्ड और कॉपर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमारे पास 7:11।
कह रहा है अगर हम दोनों की इक्वल क्वांटिटी ले लें, मान लो ये भी 1 यूनिट ले ली, ये भी 1 यूनिट ले ली, तो कह रहा है कि जो सी बना है, मतलब यहाँ से 1 यूनिट और 1 यूनिट कंबाइन करने के बाद जो फाइनली बनता है ना हमारे पास, इसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो बताइए अगर इक्वल इक्वल क्वांटिटी है। तो देखो ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो एक बात समझना, यहाँ से गोल्ड कितना बनेगा, 7/9 बनेगा, और यहाँ से गोल्ड कितना बनेगा, 7/18 बनेगा रेशियो। कॉपर कितना बनेगा, यहाँ से 2/9 बनेगा, और यहाँ से कितना बनेगा कॉपर, 11/18 बनेगा। तो मोटा मोटा एक बात समझ आई, 18 अगर एलसीएम है नीचे वाला तो हट जाएगा यहाँ से, तो 7 दूनी 14 और 7 21 बनता है, और 4 और 11 15 बनता है, तो 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, मतलब 7/5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ आई, अच्छा क्वेश्चन था, अलग है थोड़ा प्रीवियस से, तो इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये भी वही है, थोड़ा टाइप बदल दिया मैंने, देखो क्या है। एसिड वाटर है, एसिड और वाटर है, 3 टाइप के सैंपल दिए हुए हैं, एक में 3:1 है, एक 3:2 है, एक 5:3 है। कह रहा है इक्वल क्वांटिटी ले लो इनकी, मतलब एक 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 मान लेते हैं। तो कह रहा है रेशियो बताइए फाइनली वाटर और एसिड का क्या होगा। तो देखो सिंपल है, यहाँ पे वाटर कितना है, 1/3 है, एक क्योंकि 1/3 ऑफ 1 1/3 रहेगा, 2/5 ऑफ 1 2/5 रहेगा, और 3/5 ऑफ सम वाटर कितना रहेगा, 3/8 रहेगा, क्योंकि फाइनली मैं एक एक क्वांटिटी एक एक लीटर मान के चल। एसिड इधर कितना है, 2/3 है, इधर कितना है, 3/5 है, और इधर कितना है, 5/8 है। अब देखो 358, ये 358 एलसीएम होगा 3 × 5 × 8, क्योंकि देर इज नो कॉमन फैक्टर। तो हम सिंपल एक काम करते हैं, इधर लिख लेते हैं 8 5 40, इधर लिख लेते हैं 3 8 24 × 2 48, प्लस इधर लिख लेते हैं 15 × 3 = 45। डिनोमिनेटर को हटा रहा हूं मैं क्योंकि एलसीएम सेम आएगा, 8 × 5 = 40 × 2 80, प्लस, ठीक है, 3 × 8 = 24 दिए, क्योंकि यहाँ लिखना है ना, 3 × 8 = 24 दिए 72, प्लस 5 × 3 = 15 × 5 = 75, ठीक है। देख लेते हैं, 8 और 5 13, एक कैरी, 4 4 8 4 12 और एक 133, और यहाँ पे बनेगा वैसे 133 एक ही ऑप्शन में, आगे सोल्व करने की भी जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले वाटर पूछा था ना, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास। कैलकुलेशन का गेम था क्वेश्चन में, और थोड़ी बात समझने की थी कि कैसे स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक। तरीका भी यही है, बेस्ट है। दो एलॉय है टिन और कॉपर के, देखिए टिन है और आयरन है, सॉरी कॉपर नहीं आयरन है, एक में 1:2 दिया हुआ है, और दूसरे में दिया हुआ है 2:3। अगर हम दोनों को, इफ द टू एलॉयज आर मिक्स्ड इन प्रपोर्शन, मतलब कई बार क्वांटिटी का रेशियो दिया उसने पहले, ये कितना दिया, 3:4 दिया है, ठीक है। तो जो नया एलॉय बना उसमें रेशियो पूछा हुआ है वैसे, तो देखो ये कितना है, यहाँ पे टिन कितना है, 1/3 है, यहाँ पे टिन कितना है, 2/5 है, ठीक है, ये नहीं पता मुझे, है ना, ये एक्स मान लेते हैं। तो देखो बेस्ट तरीका ये है, इसको कर लो तुम, तरीका ये, एलसीएम तो दिया नहीं हुआ, तो इसको 5 से कर लो, 5 × 3 = 15, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 के कर लो, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6/15, 3 5/15 से बड़ा है, तो 6/15 माइनस एक्स, और इधर बनेगा x माइनस 5/15। तो देखो 6/15 माइनस एक्स बटे में x माइनस 5/15, क्या मैं बोल सकता हूँ ये 3/4 है, बोल सकता हूँ, बस यही कर लो, देखो क्या बनता है। ये कितना बनेगा, 4 × 6 = 24/15 माइनस 4x, ये बनेगा 3x माइनस 3 × 5 = 15/15, है ना। ये इधर आ जाएगा, ये बनेगा कितना हमारा, 7x, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 7x, इधर चला जाएगा, वैसे 1 ही है ना, चलो 15 ही रख लेते हैं क्योंकि एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा, प्लस 15/15, तो 24 और 15 कितना होता है, 39/15, है ना। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो 13/7 = 35। कुछ गलत हो गया क्या, 13 7 × 35 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, दोबारा कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या है, कह रहा है कि यहाँ पे टिन और आयरन है, यहाँ पे टिन कितना है, 1/3 है, ठीक है, यहाँ पे टिन कितना है, 2/5 है, ठीक है, और फाइनली जब मिक्स मिक्स किया है, इनको 3:4 में मिक्स किया है, ठीक है। तो रेशियो ऑफ टिन एंड अलॉय न्यूली फॉर्म्ड अलॉय में बताना है, हमें हमें बताना है कितना हो, मतलब ये द टू एलॉयज आर मिक्स इन द प्रोपोर्शन दिस द रेशियो ऑफ टिन एंड अलॉय न्यूली फॉर्म्ड अलॉय, मतलब टिन और यहाँ पे रेशियो बताना है वैसे आयरन का, ये बताना है। वैसे तरीके उससे बेटर ना, वो मैंने गलत किया है, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, देखो क्या है, आ, इससे बेटर तरीका देखो, न्यू वही ना, तरीके ऐसे आएंगे, न्यूली फॉर्म्ड क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से सुनना, एक नया तरीका स्ट्राइक किया, ये बेटर रहेगा। देखो क्या है, पहले में टिन और आयरन जो है वो क्या है, 1:2 है,
दूसरे में जो टिन और आयरन है वो कितना है, वो कितना है, 2:3 है। ये क्वांटिटी दी हुई है 3 और ये क्वांटिटी दी हुई है 4। हमें बताना है कि बताइए टिन और आयरन का ये बताना है फाइनली मिक्स करने के बाद। तो देखो वो गलती इसलिए हुई है क्योंकि मैं समझाता हूँ। देखो वो करने की रिक्वायरमेंट है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक हिस्सा है 3 में से 1/3 टिन है आउट ऑफ 3, क्योंकि टोटल ये है। प्लस यहाँ पे टिन कितना है, 2/5 है आउट ऑफ 4 रेशियो। आयरन कितना है यहाँ पे, 2/3 है 3 का। और यहाँ पे कितना है आयरन, 3/5 है 4 का, 3/5 है 4। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं, 1 बनेगा, इसको 2 बनेगा, तो 1+8/5, ये 2+12/5, ये कितना बनेगा, 13/5। और ये 22/5, ये बनी ना बात, 13:22। ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। समझना इस बात को, देखो मैंने भी कहा मिस्टेक की, कैलकुलेशन में चला गया, फंडा खराब हो गया सारा। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये क्वांटिटी अगर दे रखी है तो हमें डायरेक्ट ये रूल अप्लाई करना है ना, हम क्यों ये सब लगाएं। पॉइंट आ रहा है समझ। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है ये। इसमें क्या गया, एक कंटेनर है जिसके अंदर ए और बी 7:5 में है। ये कितना, A/B 7:5 है। कह रहा है 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, 9 लीटर निकाल लिया। अब देखो मिक्सचर निकाला है तो रेशियो नहीं बदलेगा, ये बात समझने वाली है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें हमने बी को फिल कर दिया, जिससे फाइनली जो रेशियो बना ए और बी का वो 1:1 बन गया। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए लिक्विड ए कितना था कंटेनर के अंदर इनिशियली, ये बताना। तो देखो एक काम करते हैं, ए चेंज हुआ नहीं है यहाँ से यहाँ, तो इसको भी 7:7 लिख लें। तो देखो क्या किया, किया क्या है हमने कि ये भी 9 लीटर मिक्स किया है, जितना लिखा है ना साफ साफ, 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रोन ऑफ एंड द कंटेनर इज फिल्ड विद बी। देखो क्या हुआ, 5 से 7 चेंज हुआ है, मतलब 2 यूनिट का चेंज है, 2 यूनिट का चेंज है, 9 लीटर है। हम कॉमन सेंस है। 7 और 5 12, 12 का मतलब कितना हो जाएगा, क्योंकि दो दो छिक 12 होता है, 9 छिक 54 होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये 54 लीटर है पूरा। अगर ये 54 है, ये 9 हटा दिया था यहाँ से, तो कितना बनेगा, 63 लीटर बनेगा। ठीक है, हमें बताने है ये कितना है, तो 7/12 ऑफ 63 निकालना है। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा। 4 तिये 12, 2 कैरी, 4 छिक 24, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। 36 3/4 है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर समझ नहीं आए पॉज करके दोबारा प्ले कर लेना, बैक करके समझ आ जाएगा क्या किया है हमने यहाँ पे। आगे चलते हैं, देखो क्या है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि एक बैरल है जिसके अंदर वाइन और वाटर है, मतलब वाइन और वाटर है। ठीक है, ये 3:1 है। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कितना फ्रैक्शन में निकाल लूं मिक्सचर का और वाटर ऐड कर दूं उसमें, कि जो वाइन और वाटर का रेशियो बना है ना फाइनली, वो बन रहा है हमारा 1:1 का। ये क्वेश्चन है। तो एक तरीका जो मुझे समझ आता है, वाटर ऐड किया है ना, यहाँ पे वाटर कितना है, 1/4 है। और यहाँ पे वाटर ऐड किया 1 यूनिट है, और यहाँ पे वाटर कितना है, 1/2 है। ये निकाल दो, तो 1 बड़ा है हाफ से, तो 1/2 इधर आ गया, और 1/2 माइनस 1/4 क्या, 1/4। तो फाइनली रेशियो देखोगे तो ये बनेगा हमारा 2:1 बनेगा। तो ये ओरिजिनल था हमारा, मतलब हमारे पास क्या किया है हमने और ये हमने जो वाटर ऐड किया है, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन आउट। तो ये जो पार्ट है मेरा, ये इस पूरे का पार्ट है ना, यही तो फाइंड आउट किया था हमने, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा ये। इसमें फॉर्मूला बताता हूँ मैं भी, यूज करना है नहीं करना है, वैसे मेरा सजेशन है मत करना। एक फॉर्मूला लिख देते हैं कि भाई ऐसा, फाइनल टोटल मिक्सचर 1 माइनस कितना विड्रॉ कर रहे हो बाय में टोटल 2 दी पावर n। मैं इसको सजेस्ट करूंगा मत यूज करना। देखो क्या है, मान लो 60 किलो मिल्क है, इसमें से 6 किलो ये मिल्क है सिर्फ, ये 6 किलो मिल्क निकाल ली, और मिक्स क्या ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, ये वाटर ऐड किया, ये मिल्क निकाल लिया। कह रहा दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम, मतलब एक बार और किया, फिर एक बार किया, अब ये फाइनल बन गया मेरा। कह रहा यहाँ पे मिल्क बताओ कितना है। देखो मेरा सजेशन क्या है, वहां फिर आगे बनता यही है। 60 मिल्क था, अगर 6 किलो मिल्क निकाल लिया, मतलब 1/10 हिस्सा निकाल लिया, क्योंकि 6/60 होता है 1/10, तो बचा 9/10, 9/10 बन गया मिल्क। तो ये जो मिल्क है ना वो यहाँ चला गया। वैसे ध्यान से सुनना, ये मिल्क कितना है यहाँ पे, और बाकी वाटर है 60 का 1/10। तो जब यहाँ पे दोबारा 6 लीटर मिक्सचर निकालेंगे ना, तो इसका दोबारा 1/10 जाएगा, मतलब 9/10 मिल्क बचेगी। अब ये मिल्क यहाँ पे है, बाकी वाटर है। ऐसे दोबारा 6 लीटर मिक्सचर निकालोगे तो इसका फिर से 9/10 चला जाएगा।
फाइनली जो मिल्क बनेगा वो ये बनेगा मिल्क। देखो कहीं ना कहीं ये वही है, ये वाला फॉर्मूला 60 - 1 - एक्स कितना था 6, टोटल 10 था, 1 - 1/10, 9/10 ही तो बनता है। 0 0 कैंसिल कर लेना, 9654 होता है, 9 and 81 बाय में 100 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये 4374 बनता है बाय में 100, ये बनेगा 43.74। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमें 8 लीटर ड्रॉन फ्रॉम अ फ्लास्क फुल ऑफ वाइन, एक वाइन की फ्लास्क है, ठीक है, इसमें से 8 लीटर निकाल लिया हमने, क्या वाइन, ऑब्वियसली वाइन निकालेंगे, और वाटर भर दिया 8 लीटर, समझ ना इस बात को। और कह रहा है इसको 2 बार और किया है, मतलब एक बार यहाँ किया, एक बार और किया, और फाइनली है मेरे पास। और देखो यहाँ पे ना मिक्सचर का रेशियो दिया हुआ है वाइन और वाटर का, मतलब वाइन और वाटर जो है मेरा 8:19 है। देखो ये वाइन तो शुरू में पता ही नहीं है, लेकिन रूल वही लगाओ, कैसे, एक्स है, अगर 8 8/x निकलेगा तो 1 - 8/x बचेगा, वही रूल लगा रहा हूँ। कितनी बार प्रोसेस हुआ है, 3 बार हुआ है। और फाइनली कितना है हमारे पास, वाइन 8/27 है, किसका टोटल तो सेम रहेगा ना, क्योंकि 8 निकाल रहे हो, 8 ऐड कर रहे हो, तो ये सेम है, एक्स एक्स कट गया, देखो वही निकल के आया, 2/3 का पावर 3, 3 से 3 काट दिया, 1 - 8/x बनता है 2/3, 1 - 2/3 1/3, 8/x, एक्स का वैल्यू कितना हुआ, एक्स का वैल्यू हुआ 24, और मेरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, काफी हद तक इस सेशन में काफी चीजें डिस्कस करने की कोशिश की है। बताना अगर कुछ समझ ना आए, आई विल रिपीट द थिंग्स। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ।